So hello everyone, welcome back to our channel. So as you know, we usually share all the information about fellowships, different fellowships, job vacancies, or information about science and technology, right? So in this series today, we are going to discuss about fellowship, research fellowship, which is given by Odisha state. Okay, so यस, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता है बट दे आर नॉट वांट टू लाइक गो आउट फ्रॉम द स्टेट, तो उनके लिए ये जो फेलोशिप है ये बहुत कारगर होने वाली है। तो ये जो इस फेलोशिप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे ही आप अपनी गूगल क्रोम पे मुख्यमंत्री रिसर्च फेलोशिप करके सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये SAMS ओडिशा की जो वेबसाइट है, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है इनका, जो कि सारे स्टूडेंट्स का जो मैनेजमेंट वाला जो एनालिटिक्स होता है ये यहाँ पे होता है। तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और इसको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नोटिस वाला बॉक्स है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर मुख्यमंत्री रिसर्च फेलोशिप टेस्ट। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ आर PhD प्रोग्राम, राइट? PhD फेलोशिप प्रोग्राम। तो इसके पहले यदि आपको PhD में एडमिशन लेना है और ये फेलोशिप लेनी है तो उसके पहले ये टेस्ट आपको देना होगा, जैसे कि आप CSIR, नेट और गेट वगैरह का एग्जाम देते हैं, राइट? तो इसका थोड़ा सा इस पे क्लिक करके हम देख लेते हैं कि ये कब रिलीज हुआ है और कब इसकी लास्ट डेट है। तो ये 2 दिसंबर को इसका अभी ये रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, यहाँ पे एक्टिविटीज और टाइमलाइन दी गई है। तो आपका ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको CAF से एब्रिविएट किया है, तो ये जो CAF है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट है 30 दिसंबर। ठीक है, तो आपको 30 दिसंबर के पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना है यदि आप चाहते हैं कि ये फेलोशिप आपको मिले। तो इसके बाद यदि आप कोई एडिटिंग यदि रिक्वायर्ड है या करना चाहते हैं अपने फॉर्म में, तो या आप 3 और 4 जनवरी को एडिटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका जो डेटा है, जो भी एप्लीकेंट्स का डेटा है, वो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड के पास सबमिट होता है, जो कि 26 जनवरी को सबमिट होगा। और इसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। और इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट नंबर है, ये एग्जाम के 10 दिन पहले आएगा। और यदि एग्जाम की डेट अभी इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं की है तो आपको इनकी वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ये https://ssbodisha.ac.in, तो इस साइट पे आपको रेगुलरली सर्च करते रहना है। तो आपको पता लग जाएगा और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे ही कि कब ये एग्जाम होगा, राइट? तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, 30 दिसंबर, और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो कैसे करना है अभी तो मैं पूरा आपको डेमो फॉर्म फिल करके नहीं बताऊंगी, वो आपकी रिक्वेस्ट पे बताऊंगी। यदि आपको ऐसे लगता है कि आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ वहाँ यदि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज्यादा होंगी तो हम आपको डमी फॉर्म फिल करके भी बता सकते हैं, राइट? तो उसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप न्यू स्टूडेंट है तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो आप वहां पे सबमिट करेंगे और आप लॉगिन कर पाएंगे, राइट? और जैसे ही आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना आगे का फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन पर्सपेक्टिव्स है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, जिसमें एम क्या है इस फेलोशिप का, राइट? और एलिजिबिलिटी क्या है, टेन्योर क्या है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SAMS स्टूडेंट एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये इस शायद ओडिशा के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो यहाँ से मैनेज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेशन 2023-24 के लिए एडवर्टीजमेंट है, मुख्यमंत्री रिसर्च फेलोशिप टेस्ट, राइट?
इसके बाद यहाँ पे कंटेंट लिखा है, जहाँ पे आपको उसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, एम और एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखनी मिल जाएंगी। लास्ट में जो एनेक्सर्स हैं, यहाँ पे एक सैम्पल कॉपी आपको दिख जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर दिस फेलोशिप, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। तो हाँ, एक और बात है, ये अभी मैं ये सारा आपको अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ, सारी चीजें बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म फिल करने के पहले सारी चीजें एक बार पढ़नी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें मेरे बताने से छूट जाती हैं और मैं मेन पॉइंट्स कवर करती हूँ। लेकिन आपको जब भी कोई भी फॉर्म फिल करना है, नॉट ओनली दिस, एनी फॉर्म, तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है उसको खुद से अच्छे से रीड करना है, राइट। तो ये हो गया मेरी तरफ से। इसके बाद कुछ हाइलाइट्स हैं जहाँ पे आपको ये इस कॉमन पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज रीड द कॉमन पर्सपेक्टिव केयरफुली, राइट। तो आपको इसको केयरफुली रीड करना, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे यदि आपके मार्क्स CGPA में है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपका ये कन्वर्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आगे कवर करती हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो वही है कि ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्यों स्टार्ट की है फेलोशिप। ऑब्वियसली जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बाहर करने नहीं जा पा रहे हैं PhD, और वो वहीं से किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काइंड ऑफ कुछ अमाउंट जो है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो फ्रीली अपना रिसर्च वर्क कर सकें। ओके, अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये वाली जो वेबसाइट है, यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि अभी मैंने ओपन करके भी बताई है, वहीं से मैं फॉर्म आपको ये दिखा रही हूँ। तो वहां से आपको फॉर्म फिल कर लेना है। अब अवेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, राइट। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। या तो साइबर कैफे से आप कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से कर सकते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी सेंटर से कर सकते हैं, और आप किसी से करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, ये सबको पता है, राइट। अब हाउ टू अप्लाई, तो सबसे पहले आपको पता है, मैंने बताया, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक OTP आएगी। OTP जैसे ही आप करोगे, उसमें लाइक पुट करोगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉग इन करना है और स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म फिल करना है। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज फीस है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 500 फीस है। इसके बाद जो PWD और ट्रांसजेंडर एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और ये जो फीस वगैरह का सबमिशन है वो ऑनलाइन होगा, तो आपको इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। सारा जो फॉर्म सबमिशन है, जो भी है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको फीस और अपना फॉर्म अच्छे से सबमिट करना है, राइट। और यदि आपके पास कोई भी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप कोई भी एरर बाय मिस्टेक होती है, तो आप 4 तारीख तक, 3 और 4 जनवरी तक आप अपने उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद नंबर ऑफ फेलोशिप की यदि बात करें तो एवरी ईयर मैक्सिमम 300 नंबर ऑफ मुख्यमंत्री रिसर्च फेलोशिप विल बी सिलेक्टेड। तो मतलब आपको हर साल, ये एग्जाम हर साल होता है, और इसमें 300 स्टूडेंट्स को क्या है, सिलेक्ट किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में कितना आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप ये फेलोशिप उनके लिए मिलेगी जिनका ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी गाइड के अंडर, किसी भी यूनिवर्सिटी में, मतलब किसी भी उड़ीसा की यूनिवर्सिटीज जो कि नीचे मेंशन की गई, मैं अभी बताऊंगी, लास्ट में मेंशन की गई हैं। यदि उन यूनिवर्सिटीज में से किसी प्रोफेसर के अंडर आप रजिस्टर्ड है फॉर PhD और आपका कोर्स वर्क हो चुका है, तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और आपका टेस्ट क्वालिफिकेशन के बाद, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको ये फेलोशिप मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये, कैंडिडेट मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ओडिशा। तो आप यदि परमानेंट रेसिडेंट है उड़ीसा के तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो भी आपको ये फेलोशिप मिलेगी, राइट। इसके बाद टेन्योर की यदि बात करें, सो दिस इज फॉर 4 years ओनली, राइट। तो आपको 1 year आपका कोर्स वर्क में आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। जैसे ही आपका कोर्स वर्क हो जाता है, सो फॉर नेक्स्ट 4 years फॉर योर रिसर्च पर्पस यू विल हैव दिस फेलोशिप। इसका अमाउंट कितना है, ठीक है, 4 साल के लिए तो फेलोशिप मिल गई। अब अमाउंट कितना है, तो 30,000 पर मंथ आपको ये फेलोशिप मिलेगी। और इसके साथ यदि कंटिजेंसी अमाउंट की बात करें तो 50,000 उन स्टूडेंट्स के लिए मिलेगी जिनका सब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च है, सॉरी प्रैक्टिकल बेस्ड रिसर्च है, लाइक साइंस रिलेटेड कोई भी यदि रिसर्च है उनका। और यदि कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक ह्यूमैनिटीज लिटरेचर बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी जो कंटिजेंसी है वो 30,000 है। ओके, तो ये सारी चीजें लिखी हैं। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की यदि बात करें तो ये जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। और यदि कोई लाइक लैंग्वेज और लिटरेचर वाले सब्जेक्ट हैं तो उनकी लैंग्वेज अलग रहेगी, उड़िया, लाइक उड़िया, उर्दू, इस टाइप से, राइट। तो ये जो पूरा पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 hours होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन फॉर 100 मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इसके जो होंगे 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में 30 मार्क्स का होगा जो कि जनरल नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वाले क्वेश्चन आएंगे। और 70 मार्क्स जो पार्ट बी है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का बताया है जो कि आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो ये भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से, बहुत सारी हैं। तो बस इसके बाद आपको कैसी कंटिजेंसी मिलेगी और आपको इसको कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। कैंसिलेशन और विद होल्डिंग ऑफ फेलोशिप, तो उसकी भी ये कंडीशंस लिखी हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपके, देयर विल बी 4 नंबर ऑफ जोन्स, ये 4 जोन यहाँ पे लिखे हैं, भुवनेश्वर, बालेश्वरे, कटक और संबलपुर। तो ये कुछ 4 जगह हैं जहां से आपका एग्जाम होगा, राइट। अब इसके बाद ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल पूछा गया है, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस पूछा गया है, सोशल कैटेगरी, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बाद आपका बैंक अकाउंट जहाँ से आपने फीस सबमिट की है, और ये सारी चीजें, बस इतना ही है। तो फॉर्म फिल करना आई थिंक वेरी इजी है। इसके बाद ये यूनिवर्सिटीज के नेम हैं जहाँ पे आप अपनी पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया कर रखा है तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे क्या आप इन यूनिवर्सिटीज में से हैं, राइट। इसके बाद सब्जेक्ट फॉर MRFT, तो ये 47 सब्जेक्ट्स हैं फॉर दिस फेलोशिप। तो आप इसमें से देख लेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट से करनी है। और अब ये अंडरटेकिंग है, यदि आपको किसी चीज के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म चाहिए है तो ये इसका फॉर्मेट है। सो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट on our Telegram channel or directly comment on comment box of YouTube channel. So yes, thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।